किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 1 से लेके 3 साल तक के पौधे की कटिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो एक तरह की वैरायटी की बात नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि अपने पास में बहुत ज़्यादा तरह के पौधे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा इस तरह से दिखाने की कि उस तरह से अगर आप अपने पौधे कटिंग करते हैं तो पूरे किसी भी वैरायटी के पौधे की आप कटिंग को समझ जाएंगे कि हमें इस तरह से पौधे की कटिंग करनी चाहिए। मैं आपको गलत कटिंग करने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताऊंगा और उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। जो हम ठीक कटिंग करेंगे उसके कब कटिंग करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक मेरे साथ में वीडियो के अंदर आप बने रहें और बड़े ध्यान से सुने एक एक चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर छूटती है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो साथियों, अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। साथ में बगीचा दिखाऊंगा आपको कि अभी कैसी रौनक है। जो भाई हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उनको इन बनाए गए वीडियो का फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आप भी हमारे साथ में वीडियो का फ़ायदा लें। जिन भाइयों के पौधों में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फल नहीं आ रहे, फल आके गिर जाते हैं, तो हमारे साथ में वीडियो के साथ में सभी के साथ में बने रहे साथियों। हम टाइम टू टाइम हर एक चीज़ बताते हैं, आपको दिखाएंगे कि हमारे बगीचे में कैसे फूल आए हुए हैं। साथियों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले। साथियों, ये संतरा का पौधा है। आप देखिए साथियों मेरे साथ में, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। पूरे ही पेड़ के अंदर साथियों, ऊपर से नीचे तक आप कहीं पे भी देखो, इसी तरह से इसके अंदर फल आया हुआ है। इसका यही कारण है साथियों, क्योंकि इसकी हम टाइम टू टाइम एक तो कटिंग करते हैं। दूसरा, इसके अंदर साथियों अभी जैसे ही इसके अंदर फूल आया था, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जैसे ही पौधे के अंदर फूल आता है वैसे आप उसके अंदर पानी ना दें किसी भी पौधे में। दूसरा साथियों, ये देखिए, यहाँ तक साथियों इसकी कलम थी। कलम के बाद में ये दो बनी थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, ये इसी साल काटा हुआ नहीं साथियों। जब भी आप कलम काटें बिल्कुल साथ में सटा के काटें, ताकि पौधे के अंदर दिखाई नहीं दे। आप देखो, मैंने किसी भी पौधे के अंदर जो भी काट किया है वो बिल्कुल सटा के किया है, तो आप भी इसी तरह से सटा के करें। दूसरा साथियों, जो टहनियाँ नीचे की तरफ ऐसे आ जाती हैं तो हमें इनकी कटिंग कर देनी चाहिए। ऐसे के अंदर जैसे ये साथियों, जैसे ये तीन बन रही थी यहाँ पे, तो हमने एक को निकाल दिया और ये थोड़ी आगे पीछे हो गई। इससे फ्रूटिंग पौधे के अंदर आएगी, हमें ये ध्यान रखना है साथियों। दूसरा, आप देखो कि पूरे पौधे के अंदर कहीं पे भी कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जिसके अंदर की फ्रूट, फल, फूल नहीं आया हुआ है। इसका कारण ये एक साथियों, जो इसके अंदर कुछ इस तरह के, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, टहनियाँ होती है जिसमें कि फल और फूल नहीं आते, उनको हमने कटिंग कर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ में बने रहें। ये देखो साथियों, साथियों ये देखिए, ये बगैर कलमी पौधा है। इसको हमने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाया था, पर इसके अंदर भी अभी, इसके अंदर साथियों मुझे उम्मीद नहीं थी कि फल आएगा, फूल आएगा, पर इसके अंदर भी फूल अच्छा आ गया है। फूल आ रखा है साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की। ये देख रेख का फ़ायदा है साथियों, हमें इसी तरह करनी है कटिंग। देखिए साथियों इस पौधे की, ये नींबू है साथियों। ये कागजी नींबू था, पर ये ऊपर से इसकी कलम ख़राब हो गई थी, इसलिए नीचे से हुआ, इसको अलग ही लगा दिया था हमने। ये लगभग 2 साल का है, इसके अंदर आ गया है। तो इसी तरह से आप इन पौधों की कटिंग करिए। बिल्कुल नीचे टिक गया साथियों। ये देखिए साथियों, ये अनार का पौधा है। ये जो इस तरह की डालियाँ होती है साथियों, ये अलग ही दिखाई देती है, ये ग्रोथ नहीं करती। ये कुछ एक वैसे ही रह जाती है, छोटी छोटी, ये इस तरह से नीचे की तरफ चलती हैं, या ये हो गई। ऐसी टहनियों को हमने निकाल देना चाहिए। इनको निकालने का जो टाइम है साथियों, वो फरवरी माह से और मार्च फर्स्ट तक इनको हमने निकाल देना चाहिए। पौधे की कटिंग हमें कर देनी चाहिए। तो फरवरी से और मार्च फर्स्ट वीक तक इनकी कटिंग कर देनी चाहिए। और जब फ्रूटिंग आता है उस टाइम पे हमें पानी नहीं देना चाहिए। ये अनार का पौधा है साथियों, आप देखिए इसके अंदर भी खूब सारा फल फूल आया हुआ है। और
साथियों संभव नहीं है कि हर एक पौधे की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊं, ये ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। ये सेब का पौधा है साथियों। सेब के पौधे में साथियों कटिंग नहीं की हमने, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं थी। इसमें फुटाव अब की बार नया पौधा था, कम था। ये चकोतरा का पौधा है साथियों। ये झाड़ी नुमा होता है इसी तरह से। जो इसके अंदर बिल्कुल नीचे की थी वो हमने निकाल दिया था, तो ये मेरे को मिला नहीं था साथियों। वैसे पेड़ जब भी हम खरीदते हैं हमें एक डंडी का ही खरीदना चाहिए, नहीं मिला था तो इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा था। पर वैसे आप इसके अंदर देखिए साथियों, इसके अंदर भी फल फूल बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। कभी भी साथियों 1 से 3 साल तक के पौधे की बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होती। जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी ही कटिंग करनी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें कटिंग नहीं करनी है। अगर पौधा इस तरह से झुकता है तो ऐसे हमें डंडी लगा देनी चाहिए, जैसे ये लगा रखी है। इसके अंदर फूल देखिए साथियों आप, ये छोटा सा पौधा है साथियों। ये नींबू का पौधा है साथियों, आप देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी भाइयों के पौधे ऐसे ही हों, और कटिंग इतनी ही करनी है साथियों, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कटिंग करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका नुकसान क्या होता है। ये 12 मासी नींबू का पौधा है साथियों। इसकी कटिंग देखिए साथियों, इसी तरह से साथियों बिल्कुल सटा के कटिंग करनी है इनकी, और ये झाड़ी नुमा ही होते हैं। आप देखो साथियों, कलम से नीचे कोई भी पौधे की फुटान मेरे बगीचे के अंदर नहीं है। ये कलम थी साथियों, आप देख रहे हैं इसको, इसके ऊपर से ही साथियों मैंने बिल्कुल सटा के काटे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है। ये अभी लगभग 2 साल से ऊपर का पौधा हो गया है साथियों। तो इस तरह से हमने इसकी रखनी है। ये दिखाना चाहता था साथियों, जैसे ये है ये टहनी, इसके अंदर कभी भी साथियों फूल नहीं आएगा, ये इसी तरह की आपको दिखाई देगी। तो इनको हमें कटिंग कर देना चाहिए। इनको रखा था साथियों कहीं कहीं पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अगला पौधे में चलते हैं। आप देखो साथियों, एक ही पौधे के अंदर 12 12 15 15 20 20 फूल आए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर फल कैसे लग आता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा साथियों बगीचा देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। जो भाई भी साथ में वीडियो के साथ में जो ध्यान से देखते हैं उनके पौधे कभी ख़राब नहीं हो गए, ये मेरी गारंटी की बात है। बहुत पैसा खर्च किया है साथियों, बहुत नुकसान उठाया है। मैं आप किसी भी भाई को गलत सलाह नहीं दूंगा जिससे आप लोगों का नुकसान हो। ये आम का पौधा है साथियों, इसकी भी कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। ये ऊपर से टूट गया था साथियों, इसीलिए ये यहाँ से लगभग, तो इसकी कलम ये थी आप देखिए। हाँ, तो ये इससे ऊपर के ये पूरे ही आम के पौधे के अंदर फल आ गया है साथियों, आप देखिए। तो ये सब इसी तरह से पूरे में आया हुआ है साथियों। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए साथियों, ये अपना मौसमी का पौधा है, इसकी कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। साथियों देखो, इसके अंदर कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जिसके अंदर की फूल आया नहीं हुआ है, ये और फल बनने लग गया है साथियों। और तंदुरुस्त फल है साथियों, जो मैं चाहता हूं कि फल इस तरह का होना चाहिए। अभी तक लगभग लगभग उसी तरह का। कुछ फल ऐसे भी होंगे साथियों जो इसमें से झड़ जाएंगे। तो मैं आपको कटिंग दिखाता हूं। ये देखिए साथियों, इसकी भी कलम से नीचे साथियों मैंने कोई भी नई फुटान नहीं रखी है। और किसी भी टहनी के अंदर आप देखिए, मेरी के अंदर हर एक के अंदर फूल आया हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर साथियों कुछ इस तरह की टहनियाँ होती हैं, जैसे आप ये देखो, इसके अंदर कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये वाली हो गई। इन दोनों तरह की टहनियों को मैं टाइम टू टाइम साथियों काटते रहता हूँ। तो ऐसे ही आपने भी कटिंग करना। आप देखो कहीं पे भी, मैं आपको बहुत अंदर तक दिखाता हूँ, कोई भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे नहीं आया हो। कहीं पे जो छूटी हैं वो इस तरह की हैं, जो ये छूटेंगी, ये छूटेगी। तो इन ये छूट गई थी साथियों। बाकी आप देखो, बच्चों के लिए साथियों हमने झाड़ी बेर भी लगाए हैं। ये देखिए साथियों, इसकी कटिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए साथियों किसी कलम की ज़रूरत नहीं होती है, पर इसकी कटिंग है जो हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि ये झाड़ी बेर है साथियों। ये पूरी झाड़ी की तरह फैल जाता है अगर हम कटिंग नहीं करते तो, और अभी बहुत अच्छे से ये ऊपर तक फैलेगा। मैं अमरूद की कटिंग दिखाता हूँ साथियों, आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी अमरूद की। ये जो टहनियाँ थी साथियों, ये देखो आप, नीचे की तरफ थी, मैंने इसकी कटिंग कर दी। इसको रखा है कि फुटान ऊपर की तरफ निकले। ये टहनी थी साथियों, ये नीचे की तरफ थी, इसको भी मैंने
कटिंग कर दिया, यहाँ से फुटान होगा तो वो ऊपर की तरफ होगा। ये जो इस तरह की साथियों डाली, इनको हमें कटिंग करना है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था मैंने। इनके अंदर कभी भी फ्रूटिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर बढ़वार भी नहीं, आप देखेंगे ये बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह के पौधों को हमें, जो टहनियाँ हैं उनको हटा देना चाहिए। आप देखो, जब भी कटिंग करते हो साथ में जो भी, उसके साथ में सटा के करो साथियों। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे भाई सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे और कटिंग किसी भी पौधे की गलत नहीं करेंगे, अपने आप से ही वो कर पाएंगे। अभी ये देखिए, जो इस तरह का है, आप समझो इसको, इसकी पहचान करो साथियों। इसके अंदर बढ़वार कभी भी नहीं होगा, इसी तरह का रह के रुक जाएगा। आप अपने पौधों को अगर हर रोज़ देखते हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा हमें कटिंग करना है और कौन सा कटिंग नहीं करना साथियों। और टाइम टू टाइम बीच में इनकी कटिंग कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं साथियों, हमें थोड़ी थोड़ी। सबसे ज़्यादा कटिंग जो हमारा, मैं आपको बताया, फरवरी लास्ट तक, फरवरी 1 से फरवरी लास्ट तक, उसके बाद में जून 15 के बाद में और जुलाई 15 तक, यहाँ तक हमें कटिंग करनी चाहिए साथियों। ये 3 बेर है अपनी बड़बेरी के अंदर, जो आपको पहले भी मैंने दिखाया था। इसमें जितने भी आप बेर खाओगे, उसमें आपको ऐसे लगेगा कि हर बेर के अंदर अलग स्वाद है साथियों। इसकी हम कटिंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जितनी भी ये नई टहनियाँ हैं, इनको हम सभी को ऊपर से कटिंग कर देंगे। जो मोटी टहनियाँ हैं साथियों, यहाँ तक कि आप देखियो इस तरह की ही रखेंगे, बाकी सब इनको कटिंग कर देंगे साथियों। इनके अंदर की कोई कोई बेर तो ऐसा है जिसके अंदर गुठली नहीं मिलेगी, या दूसरा मिलेगा उसके अंदर अलग स्वाद मिलेगा, और तीसरे के अंदर खट्टेपन का स्वाद होगा। ये इस तरह की बड़ी बेरी साथी, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी वैरायटी है, पर बहुत ज़बरदस्त है साथियों। अगर आप गलत कटिंग करते हैं तो पेड़ एक तरह से इस तरह से झुक जाएगा। जैसे इस पौधे की कटिंग है साथियों, आप देखिए इस साइड में ज़्यादा है, इस साइड से कटिंग किया है ये, तो ये पूरा पेड़ अगर जैसे ही अभी फुटान चालू होके तो उस साइड में झुकेगा। और इसकी कटिंग साथियों आम की कुछ इस तरह से होती है, आप देखिए जैसे ये है, इसकी हमें कटिंग कर देनी चाहिए। ये है साथियों, आप देखिए ये यहाँ पे 3 बन रहा है, तो हमें यहाँ से कटिंग इसकी कर देनी चाहिए, निकाल देना चाहिए इसको, ये बढ़वार अच्छी लेगा। उसके बाद में साथियों, साथ में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए 3 बन रहा है, यहाँ से एक निकाल देना चाहिए। 2 को एक इसके साथ में यहाँ पे रखते हैं, फिर एक यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं। इस तरह से पेड़ को बनाना चाहिए साथियों हमें। तो ये था वीडियो साथियों, आप लोगों को दिखाया मैंने। ये चीकू का पौधा है साथियों, चीकू का पौधे की जैसे नीचे से बताया था, इसी तरह से साथियों फालतू की टहनियाँ इसमें भी उठाता हूँ। आप देखिए साथियों, एक एक टहनी को मैंने इस तरह से, आप इस जो ये फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देखिएगा कि किस तरह से इस पौधे को हमने बनाया। चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये पौधा। ये कैमरे में कैद नहीं हो पाता है साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत कुछ इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं साथियों कि बीच बीच में ये जितनी भी थी मैंने इनकी सभी की कटिंग किया है। तब यहाँ पे 4 टहनियाँ थी साथियों, उनको निकाला है मैंने, तब ये सिंगल डाली, फिर उसके बाद में पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, इस तरह से पूरे पेड़ की कटिंग में करता हूँ। तो मेहनत है साथियों, और मेहनत के साथ में साथियों मज़ा भी आता है अपने खेत में काम करने में। मुझे अच्छा लगता है आप सभी भाइयों को ऐसा बताने में। अगर किसी भाई को कटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उस भाई को ज़रूर हेल्प करूंगा। सभी भाइयों को धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी भाइयों को राम राम।